प्रिय बच्चों, आपका हिंदी क्लासेस कक्षा 10 में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी आज आपको हिंदी में कक्षा 10 के लिए कुछ नया बताने जा रहा हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, इस समय कोरोना महामारी है, अतः आप सभी लोग अपने घर पर रहकर ही अपने शिक्षा को करते रहिए। बच्चों, आज मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी बताने जा रहा हूँ। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले में जीरादई गांव में हुआ था। बच्चों, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक नेता ही नहीं वरन वह एक श्रेष्ठ लेखक, दार्शनिक, देशभक्त, सत्यनिष्ठ, ईमानदार तथा निर्भीकता उनके रोम रोम में व्यक्त थी। बच्चों, कहा जाता है उन्होंने अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही अपनी लेखनी के द्वारा बड़ी सरलता तथा गहनता के साथ दर्शन, संस्कृति, समाज तथा शिक्षा आदि की अनेक समस्याओं पर विशेष प्रकाश डाला। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म, जैसा कि मैंने अभी बताया, सन 1884 ईस्वी में बिहार के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ये एक कायस्थ परिवार से संबंधित थे। बच्चों, इनके पिताजी का नाम श्री महादेव सहाय था तथा इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। इसके पश्चात ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कलकत्ता आ गए, जहां पर इन्होंने एमए तथा एलएलएम की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। बच्चों, कुशाग्र बुद्धि के होने के कारण इन्होंने अपनी संपूर्ण परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। कहा जाता है कि 1917 में जब गांधी जी के आदर्शों से प्रभावित होकर चंपारण आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया, तो इनकी ख्याति बहुत हो गई। गांधी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने राष्ट्रीय जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहते हैं गांधी जी ने इनके आंदोलन और आदर्शों से प्रभावित होकर चंपारण सत्याग्रह का सक्रिय नेता इन्हें माना। बच्चों, भारत सरकार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सन 1962 में सम्मानित किया। आजीवन राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करने के कारण इन्होंने यह भारत रत्न की उपाधि को प्राप्त किया। बच्चों, 28 जनवरी 1963 जी को हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का निधन हो गया। बच्चों, जैसा कि हमने आपको अभी बताया
कि जब हम जीवनी लिखते हैं या जीवन परिचय लिखते हैं तो जीवन परिचय में केवल जन्म और मृत्यु नहीं लिखा जाता है, उनका शैक्षिक परिचय भी दिया जाता है। साथ ही साथ उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी, उन रचनाओं का भी हम इसमें समावेश करते हैं। बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे शिक्षा और संस्कृति। इसमें उन्होंने भारतीय शिक्षा की उस दशा को दिखाया है कि किस तरह से भारतीय शिक्षा होनी चाहिए। और दूसरा है चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था, उस पर उन्होंने जो गांधी जी के संपर्क में आए, उन महात्मा गांधी जी के विषय में इन्होंने लिखा। इसके पश्चात इन्होंने एक अन्य रचना मेरी आत्मकथा को लिखा। ये आत्मकथा लेखक के रूप में भी जाने जाते हैं। इसकी एक अन्य रचना है इनकी गांधी जी की देन, मेरी यूरोप यात्रा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति। अगर बच्चों हम इनकी शैली की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की शैली में किसी प्रकार का कोई बनावट नहीं था। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सुबोध, पारगम तथा खड़ी बोली थी। इन्होंने अपनी भाषा में कहावतों तथा मुहावरों का यथास्थान पर प्रयोग किया है। मुख्य रूप से आपकी जो शैली थी बहुत ही भावात्मक थी, क्योंकि जब भी ये किसी से बात करते थे तो उनसे भावात्मक लगाव हो जाता था। इसके अतिरिक्त इन्होंने अपनी रचनाओं में आत्मकथात्मक तथा विवेचनात्मक शैली का भी वर्णन किया है। कहीं कहीं पर इन्होंने साहित्यिक शैली का भी प्रयोग किया है। बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, भारतीय संस्कृति जो हमें आपके कोर्स में पढ़ाना है या हम तब पढ़ेंगे, उसमें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भाषण का कुछ अंश है, जो उन्होंने जब देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, उसी समय उन्होंने देश को संबोधित किया था। उस भाषण के कुछ अंश हम इनकी भारतीय संस्कृति नामक इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय संस्कृति अपने आप में बहुत ही विशाल है। इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को किस तरह से लेखक ने देखा है, इसके बारे में बच्चों हम आपको अपने अगले जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम इनको बताएंगे। लेकिन आज हम इसका थोड़ा सा सार रूप, संक्षिप्त रूप आपको बताने जा रहे हैं कि जैसा कि आपके इस पाठ भारतीय संस्कृति में हमने बताया कि प्रसाद जी का एक भाषण का मुख्य अंश है। इसमें भारत जैसे विशाल देश और तथा इसमें रहने वाले लोगों की जीवन तथा रहन सहन की विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं को एक सूत्र में पिरोने का काम किस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति करती है, इसकी अनुपम छटा हमें इस अपने भारतीय संस्कृति नामक इस पाठ में देखने को मिलेगी। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत में विभिन्नता में एकता जो देखने को मिलती है वो हमें इसी संस्कृति नामक पाठ में देखने को मिलती है। बच्चों, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि कोरोना का समय है, इसलिए आप अपने आप को घर पर सुरक्षित रखते हुए अपने कार्यों को करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम आपको अभी बता रहे हैं कि ये जो आपका जो हिंदी क्लासेस में हमने आपको बताया, इसमें आपको ये पाठ आपको मैं बता रहा हूँ कि इसको आपको पढ़ना है और आपको
इसकी रूपरेखा को प्रस्तुत करना है। ये पाठ 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ बच्चों। किस तरह से ये उनका जीवन परिचय भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने इस जीवन काल में अपना कार्य को किया था बच्चों। धन्यवाद।